ये एक किस्म से आईपीओ लाने का बेस्ट टाइम चल रहा है एंड यही रीजन है दैट अभी एक किस्म से आईपीओ की बाढ़ आ रखी है। अब एक ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड। वेल, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, बेसिकली ये एक साउथ इंडिया फोकस्ड कंपनी है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में इस कंपनी के सारे बिजनेस ऑपरेशंस है एंड ये कंपनी वैभव ज्वेलर्स के नाम से अपना बिजनेस करती है। आंध्रा एंड तेलंगाना में इस कंपनी के 13 शोरूम है, जिसमें से 11 शोरूम तो सिर्फ आंध्रा में है एंड बाकी 2 शोरूम वो तेलंगाना में है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये कंपनी सभी तरह की ज्वेलरी बनाती है एंड उसको अपने शोरूम्स या फिर ऑनलाइन चैनल के थ्रू बेचती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपने शोरूम्स के थ्रू भी बेचती है एंड साथ ही साथ ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी बेचती है। नाउ जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं एंड ज्यादातर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं उनको वो ऑनलाइन लेना पसंद नहीं करते। आप खुद देखो, अगर आपको ज्वेलरी परचेज करनी है तो क्या आप ज्वेलरी ऑनलाइन परचेज करोगे? 99.99% आप उस ज्वेलरी को ऑनलाइन परचेज नहीं करोगे। आप कंपनी के शोरूम में विजिट करोगे एंड वहां से ज्वेलरी परचेज करोगे। तो यही रीजन है दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को तो दोनों मीडियम से बेचती है, शोरूम्स के थ्रू भी बेचती है एंड ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी बेचती है। बट इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू वो इस कंपनी के फिजिकल जो स्टोर्स है उन्हीं के थ्रू आती है। ऑनलाइन चैनल से इस कंपनी की सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास की रेवेन्यू आती है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया दैट इस कंपनी के सारे बिजनेस ऑपरेशंस वो आंध्रा एंड तेलंगाना में है। तो जो आंध्रा एंड तेलंगाना की ज्वेलरी मार्केट है उसका ये कंपनी 4% मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करती है। एंड जो ये ज्वेलरी सेक्टर होता है, यहाँ पर आपको जो बड़े ज्वेलर्स होते हैं वो कम मिलते हैं एंड जो छोटे छोटे ज्वेलर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। एंड इसी वजह से जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट होती है वो नॉर्मली कम है एज कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट। एंड ऑर्गेनाइज ज्वेलरी के अंदर इस कंपनी का आंध्रा एंड तेलंगाना में 10% का मार्केट शेयर है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये कंपनी आंध्रा में ऑपरेट करती है एंड तेलंगाना में ऑपरेट करती है। बट इस कंपनी की जो ज्यादातर शोरूम्स हैं वो आंध्रा में है एंड इसी वजह से इस कंपनी की 90% से ज्यादा रेवेन्यू वो सिर्फ आंध्रा स्टेट से ही आती है। एंड अगर हम इस सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो ज्वेलरी मार्केट है वो अप्रोक्सीमेटली 18% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। एंड 18% का सीएजीआर ग्रोथ रेट ये अपने आप में एक अबव एवरेज माना जाता है। ज्यादा बेटर भी नहीं है बट बुरा भी नहीं है। ज्वेलरी सेक्टर में एक और यूनिक चीज होती है दैट जो कंपनियां होती हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। राकुल प्रीत, काजल अग्रवाल एंड प्रिया आनंद, ये 3 इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कंपनी के मेजर बिजनेस ऑपरेशंस वो आंध्रा के अंदर है एंड आंध्र प्रदेश के अंदर वैभव ज्वेलर्स ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। जो आंध्र प्रदेश के अंदर टॉप 2-3 ज्वेलर्स हैं उनमें से वैभव ज्वेलर्स एक है। ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल था जो अपने आप में एक ठीक ठाक पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इसके बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो इस कंपनी के मार्च 2021 में टोटल एसेट्स थे अप्रोक्सीमेटली 803 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 1078 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे ही इस कंपनी की रेवेन्यू ये मार्च 2021 में 1443 करोड़ रुपीस के आसपास थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2031 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस कंपनी का प्रॉफिट इस कंपनी की रेवेन्यू के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 20 करोड़ रुपीस के आसपास का, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 72 करोड़ रुपीस के आसपास है। एज कंपेयर टू सेल्स इस कंपनी का प्रॉफिट वो थोड़ा सा कम है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो मार्च 2021 में ये कंपनी अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही थी, बट ये बढ़कर मार्च 2023 में 70 करोड़ रुपीस के आसपास पॉजिटिव हो गया है। बिजनेस ऑपरेशंस में जो आपको ब्लड चाहिए वो इस कंपनी का पॉजिटिव हो गया है एंड ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बट अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स देखें, नेट मार्जिन्स देखें तो वो काफी कम है, बट धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रहे हैं एंड ये अच्छी बात है। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग थी 463 करोड़ रुपीस की, जो कि मार्च 2023 में 460 करोड़ रुपीस पर आ गई है। तो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे, जो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ ठीक ठाक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। एंड अब इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करना शुरू कर दिया है एंड ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है अगर कोई कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है तो। अब ये कंपनी 2003 से इस बिजनेस में है एंड अभी तक इस कंपनी के 13 शोरूम है। अब इस कंपनी को अपने और शोरूम्स ओपन करने हैं, जिसके लिए इस कंपनी को पैसे चाहिए एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है।
इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 270.20 करोड़ रुपीस का। इसमें से 210 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 22 सितंबर को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 26 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 6 अक्टूबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 204 रुपीज से 215 रुपीज का प्राइस बैंड है, 69 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,835 रुपीज की। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी 8 नए शोरूम ओपन करने के लिए एंड उन 8 नए शोरूम्स में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसको भी ये कंपनी फुलफिल करेगी एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। इस कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में 4 कंपनियों को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है एंड वो 4 कंपनियां हैं टाइटन, तंगामैल ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स एंड टीवीजेड। अब अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में देखें तो रेवेन्यू वाइज ये कंपनी सबसे छोटी कंपनी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन हो, फिर चाहे वो नेट मार्जिन हो, वहां पर ये कंपनी टाइटन के बाद दूसरी सबसे बेटर परफॉर्म करने वाली कंपनी है। जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था दैट इस कंपनी के एबिटा मार्जिन, इस कंपनी के नेट मार्जिन वो काफी कम है, बट अगर हम इसको सेक्टर वाइज देखें तो वहां पर इस कंपनी के मार्जिन इतने भी कम नहीं है। अगर हम टाइटन को हटा दें जो कि अपने आप में एक लेजेंडरी कंपनी है तो उसके बाद इसी कंपनी का नंबर आता है। ये इस कंपनी के अपने कंपटीशन में एक स्टैंडिंग थी। अब देखते हैं दैट क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। सी, ये एक काफी छोटी कंपनी है। ये कंपनी 2003 से इस बिजनेस में है, ये 2023 आ गया है, 20 साल का टाइम हो गया है एंड अभी तक इस कंपनी के सिर्फ 13 शोरूम है एंड वो भी सिर्फ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के अंदर है। तो बेसिकली जो इस कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफी छोटा है, बट स्टिल इस कंपनी की बेस्ट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है अपने कंपटीशन में व्हेन इट कम्स टू EBITDA मार्जिन्स एंड नेट मार्जिन। दूसरा फैक्टर है इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन। इस इंडस्ट्री का जो एवरेज पीई है वो अप्रोक्सीमेटली 69 का है एंड ये कंपनी 11.47 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये अट्रैक्टिव नहीं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी सेक्टर। तीसरा फैक्टर है इस कंपनी का साइज। आप इस कंपनी को देखो, इस कंपनी के सिर्फ 13 शोरूम है। काफी छोटी कंपनी है, एक लिमिटेड एरिया में ऑपरेट करती है। तो इस तरह की कंपनियां एकदम से बंद भी हो जाती हैं या फिर यहां पर आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। आप खुद देखो, अभी 13 शोरूम है, जैसे ही आईपीओ आएगा, सक्सेसफुल होगा, उसके बाद इस कंपनी की जो टोटल शोरूम काउंट है वो 21 हो जाएगा। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो दैट इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी की वैल्यूएशन हो सकता है वो डबल हो जाए या फिर उससे भी ज्यादा हो जाए। एंड माइंडेड जो छोटी कंपनियां होती हैं वो एक्विजिशन टारगेट तो हमेशा ही होती हैं। एंड आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा दैट अगर कोई लिस्टेड कंपनी अक्वायर होती है, कोई बड़ी कंपनी उस लिस्टेड कंपनी को अगर खरीदती है तो उस कंपनी के शेयर में एक वन वे रैली देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।